how are you? Again we have come in our another class. The another class we have started is how, when and where. How, when and where. This is another class which we have started. Children's, now we the chapter 1 history, SHT history, chapter 1 how, when, where. This chapter we have started. In this I am going to teach you which date. Now we have to know about the date. Which was the date, what was the date, and when the things has been happened and how it has happened. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है? Okay. Now, which date? By what criteria? By which criteria? By what criteria do we choose a set of dates and important the dates we select? The dates around which important the dates we select, around which we compose our story and past are not important on their own. They become vital because we focus on a particular set of events as important of their focus study. Change if we begin to look at the new issue and the set of the dates will appear significant. न्यू डेट. हमें सबसे पहले ये होता है कि हम सोचते हैं कि डेट याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है. वी डोंट रिमेम्बर द डेट, इजंट इट? मैं ही नहीं सोच पाती हूँ. मगर अगर आप सोचते हो जैसे बर्थडे, थिंक एक मिनट के लिए, तो क्या आप अपना बर्थडे का डेट भूल सकते हो? नहीं भूल सकते ना. वैसे ही कोई एनिवर्सरी डेट भूल सकते? नहीं भूल सकते. या कोई ऐसा चीज हमारे घर में होता है, अपने फैमिली में बहुत सारे ऐसे डेट होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं. ऐसे ही पास्ट में भी बहुत चीजें हुई होगी, बीते हुए समय में भी बहुत सारी चीजें हुई होगी जिसे हम नहीं समझ पाते हैं. ऐसे ही हमारे हिस्ट्री में भी बेटा ऐसे बहुत सारे डेट है जो डेट आते हैं. बिकॉज बिना डेट का तो कोई काम होता नहीं है. बिना ईयर, विदाउट ईयर, विदाउट डेट. All the history has been happened some or the other day, isn't it? So dates are very important. Dates are there जो कि हम, लेकिन सबसे बड़ी इशू ये है कि अगर डेट हमें लर्न करना है तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में क्या कौन सी चीजें कब हुई थी, और इसका क्या हम एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डेट्स. होता है नहीं होता है? हम सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. ओके. उसके अलावा एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं, और भी चीजें जो हम सेलिब्रेट करते हैं. ऐसे ये भी कंसीडर टू एग्जाम्पल इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय द ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया. और जो ब्रिटिश इंडिया में जो हिस्ट्री लिखा गया था, इट वॉज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया. द हिस्ट्री हैज बीन रिटन, इट वॉज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन. गॉट इट? नाउ already today we are doing about the thing. Governor General Warren Hastings and ended with the last victory, Lord Mountbatten. In the spiritual chapter we read about the deeds of others. See, this was written by governor. These histories began with the ruler of first Governor General. इंडिया में लिखी गई थी. इट वॉज रिटन बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई थी भारत में. और ये पहला जो था, इट वॉज रिटन बाय गवर्नर जनरल. इट वॉज रिटन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर हिस्ट्री and ended with the, and it was ended, started with Governor General Warren Hastings and it was ended. मतलब ये खत्म हो गया था, फिनिश्ड हो गया था. किससे? विक्री लॉर्ड माउंटबेटन. लॉर्ड माउंटबेटन से ये स्टॉप हो गया था, फिनिश्ड हो गया था. इन द स्पिरिट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड ऑफ अदर. और हम इस चैप्टर में दूसरों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या हुआ था और ये हिस्ट्री कैसे लिखी गई थी. हाउ दे हैव रिटन द हिस्ट्री.
Heston with Wellesley, Bentley, Dalhousie, Cunning, Lawrence, Layton, Ripon, Corjan, Harding, Lyrine. These are the name of the people. ये सारे लोगों के नाम हैं. Dalhousie, Ripon, Corjan, Harding. These are the name of the British people. ये किसके नाम है? ब्रिटिश लोगों के, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कार्य किए जो हिस्ट्री में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें होंगी. लॉर्ड डलहौसी, इन सब लोगों के नाम आपने सुना ही होगा और ये बहुत ही ऐसे लोग थे जिनको भूलना नामुमकिन है. It was the similarity never-ending succession of Governor General and the victories. All the dates of this history book were looked and the present there is activities, achievement of was if there was nothing outside their lives in the important for the known as the characterology of their lives marked the different चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. और ये लोगों की कहानी जो है ये बहुत फेमस है. इनके अलग अलग डेट्स भी हैं और ये ऐसे लोग हैं जिनको इंडिया कभी भूल नहीं सकते और हिस्ट्री में कभी भी हम इनको भूल नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट फॉरगेट दीज पीपल, दीज ब्रिटिश पीपल. इन जो ब्रिटिश लोग हैं इनको हम कभी भूल नहीं सकते. वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट दिस ब्रिटिश पीपल, ब्रिटिश इन इंडिया एंड दे वे द ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, जिन्होंने भारत पे पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था, भारत पे पूरी तरह से अपना राज्य स्थापित कर लिया था. भारत उनके चंगुल में पूरी तरह से फंसा हुआ था. इन सब चीजों का डेट दिया हुआ है. सब चीजों विदाउट डेट ऐसा कुछ भी नहीं है. तो इट वाज द बिग थिंग्स. कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑन द पीरियड इन द डिफरेंट वे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ द क्लासेस इन इंडिया सोसाइटी में? द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री इज गवर्नर जनरल. और हम इनके बारे में कैसे फोकस करेंगे, ये डेट्स हम कैसे याद रखेंगे, इन लोगों के बारे में हम कैसे जानेंगे, क्या है इनकी हिस्ट्री, क्या है, हम कैसे पता चलेगा? When we write history on the story, we divide it into the chapter. Why do we do this? हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो हिस्ट्री को हम देखते हैं कई भाग में ये डिवाइड किया गया है. हिस्ट्री को कई भागों में डिवाइड किया गया है और इसको अलग अलग डिवाइड करने के बाद हम आसानी से पढ़ सकते हैं. जैसे कि एक चीज है, हम कोई काम कर रहे हैं, एक साथ तो किसी चीज को नहीं कर सकते बट उसको हम डिवाइड कर लेते हैं. Isn't it? हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल के साथ ही हम घर का वर्क तो नहीं कर सकते बट ये डिवाइड है कि मैंने गुड को स्कूल से आने के बाद मैं अपना काम घर का कर लूंगा. ठीक है, या कोई भी और भी काम हो. तो वैसे ही है कि हिस्ट्री भी है, कई पार्ट में डिवाइड है जिससे कि हम आसानी से उनके नाम, उनके डेट, उनके समय, उनकी टाइमिंग याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं. हम उन्हें भूल नहीं सकते. When write history or history divided into different chapter हो गया. It is also give each chapter the some characteristic. हाँ, और ये हमें अच्छी तरह से क्लियरली ये बताता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमने हिस्ट्री में क्या लर्न किया है, हिस्ट्री कैसे. तो जब हमें नाम डेट या डे या ईयर समझ में नहीं आए तो हमें उसको डिवाइड कर लेना चाहिए. दैट मीन्स पार्ट वाइज पार्ट, 1 by 1 करके हमें उन चीजों को लर्न करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पकड़ के. ये नहीं कि एक साथ में सब कुछ हम लर्न कर लें तो वो हमारे माइंड में नहीं बैठेगा. तो एक पार्ट बना के ग्रुप वाइज उसको हम धीरे 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 लर्न कर सकते हैं. तो हिस्ट्री विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू. थैंक यू स्टूडेंट.